किसान फिर से सड़क पर आ गए। किसान संगठन और हरियाणा की पुलिस आमने सामने। किसान दिल्ली कूच पर अड़े। पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है बॉस, दिल्ली नहीं जा सकते आप। किसान कह रहे हैं हम तो जाएंगे ही जाएंगे। किसान आंदोलन पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। कांग्रेस के अडानी के मुद्दे की तो हवा निकल चुकी है। संभल का मुद्दा अखिलेश यादव ने लपक लिया था। कांग्रेस को कुछ नहीं मिला तो किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपना रुमाल रख दिया। ये आज से हमारा हो। बस की सीट पे नहीं रुमाल फेंक देते, वैसे ही कांग्रेस ने इस पे फेंक दिया। अब कांग्रेस इसे हवा देने में लगी। कांग्रेस की दिक्कत यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद उसने जो मोमेंटम बनाया था वो तो खत्म हो चुका। भाई इकोसिस्टम ने कहा राहुल गांधी 99 सीट लाकर अब ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं, इस तरह का माहौल था। लेकिन राहुल गांधी पहले हरियाणा हारे, फिर महाराष्ट्र हारे, बुरी तरह से हारे। झारखंड में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। इंडी गठबंधन ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया। ऊपर से बीजेपी ने उनके अमेरिकी डीप स्टेट कनेक्शन की फाइल खोलकर आरोप लगा दिया। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने पूरे एनडीए को जुटाकर अपनी ताकत दिखा दी। कैसे एनडीए मजबूती से पीएम मोदी के पीछे खड़ा है यह सबने देख लिया। कल की तस्वीरों से कांग्रेस में भी खलबली मची है। जब मोदी के सामने राहुल गांधी के सारे पैतरे फेल हो गए तो किसानों के मुद्दे को साधने लगे। यह माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। माहौल तो इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी खूब बनाया था, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर जीत नहीं पाए। किसान आंदोलन पर राजनीति का चैप्टर आज खोलूं उससे पहले देखिए किसान आंदोलन में आज सड़क पर कैसे घमासान मच गया। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आज आमने सामने आए तो क्या हुआ, पहले उसकी एक झलक देखिए फिर पूरी खबर बताता हूं। बैरिकेडिंग की जो पहली लेयर थी, जो जहां से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इसको किसानों ने तोड़ा है। मोटे मोटे जो कीले हैं वो अभी भी लगे हुए ताकि यहां से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली ना गुजर सके। ये देखिए आंसू गैस का गोला ये दागा गया। ये किसान जहां खड़े थे उनके बीच में आकर आंसू गैस का गोला गिरा है। टीयर गैस से लगातार दागे जा रहे हैं। धमाकों की आवाज लगातार आ रही है। सबसे पहले आपको किसान आंदोलन के दौरान जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। आज दोपहर 1 बजे पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का जत्था हरियाणा की तरफ बढ़ने लगा। अपनी मांगों को लेकर ये किसान पैदल ही दिल्ली जाने पर अड़ गए कि नहीं हम तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने इन किसानों का रास्ता रोक दिया कि नहीं भाई वहां कैसे चले जाइएगा। पुलिस ने कंक्रीट और लोहे की जाली से पूरी दीवार बनाई हुई थी। जब किसान आगे बढ़ने लगे तो पहले पुलिस ने इन्हें पीछे हटने की अपील की कि नहीं जाइए सर, क्या कर रहे हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। जब किसान नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। किसान पीछे हटने लगे। कई घंटे तक यही सिलसिला चलता रहा। जैसे ही किसान आगे बढ़ते हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले दाग देती। इस प्रदर्शन में 2 किसान घायल हो गए, जिसके बाद किसानों ने अपने प्रदर्शन को रोक दिया और पीछे हटे। जिस वक्त आंसू गैस के गोले दागे गए उस वक्त वहां कैसा माहौल था, शंभू बॉर्डर से हमारे सहयोगी हिमांशु की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता। आंसू गैस ये देखिए फिर से चलाई गई आंसू गैस। सामने तस्वीरें आप देखिए, सामने बहुत सारा जो धुआं उठ रहा है वो आंसू गैस का जो गोला है वो दागा गया है। बड़ी संख्या में एक के बाद एक करके बैक टू बैक टीयर गैस सेल चलाए जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं जिससे कुछ किसान गोले, देखिए आवाजें भी आ रही हैं। धमाकों की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये धमाके टीयर गैस गन से हैं। टीयर गैस जो गन है उससे चलाया जा, देखिए वो सामने चलाया गया। ये गया, ये देखिए ये गया आंसू गैस का गोला है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से उसको फायर किया गया और इसको कवर करने के लिए किसानों ने बड़े बड़े जो बैग हैं वो रखे हुए हैं गीले, ताकि उनको कवर किया जा सके। वो सामने देखिए तस्वीरें, वो जो टीन शेड के ऊपर पुलिसकर्मी खड़े, ये देखिए आंसू गैस का गोला ये दागा गया। ये किसान जहां खड़े थे उनके बीच में आकर आंसू गैस का गोला गिरा है और एक के बाद एक फायर किया जा रहा है। फिर से फायर करने की तैयारी है। वो जो पुलिसकर्मी आपको सामने दिखाई दे, ये देखिए फिर दागा गया आंसू गैस का गोला। अब टीयर गैस गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो देखिए कितनी ज्यादा इसकी जो रेंज है वो नजर आ रही है। करीब करीब 300 से 400 मीटर दूर आकर जो आंसू गैस का गोला है वो आकर गिरा है और किसानों ने देखिए एहतियातन
पूरे इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने पानी के पाइप तैयार रखे हुए थे। जैसे ही आंसू गैस का गोला गिरता है उसको पानी से शांत करने की कोशिश की जाती है। आंसू गैस के गोलों की आंसू गैस के गोले दागने की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, फिर से पोजीशन ली और ये चलाई टीयर गैस। किसानों ने पहले ही दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था, इसलिए हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली थी। किसानों को पहले ही बता दिया गया था कि उन्हें हरियाणा की तरफ आने नहीं दिया जाएगा, लेकिन किसान भी दिल्ली आने पर अड़े हुए थे। शंभू बॉर्डर पर किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब किसानों ने पुलिस की तरफ से लगाई बैरिकेड्स को हटा दिया। जो बड़े बड़े तार पुलिस ने रास्ते में बिछाए थे उसे भी किसानों ने साइड कर दिया। शंभू बॉर्डर से एक और रिपोर्ट दी। तार बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं। जो कटीले तार लगाए गए थे उनको यहां से हटाया जा रहा है। ये कटीले तार पिछले साल से ही यहां पर इसी तरीके से लगे हुए थे ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें, लेकिन अब किसान एक एक करके इनको हटा रहे हैं। देखिए कितने सारे जो कटीले तार हैं उनको यहां से ले जाया जा रहा है। किसानों का 101 किसानों का जो जत्था है वो आगे आज बढ़ा है, लेकिन फिलहाल उनको जो मुख्य बैरिकेडिंग है जहां पे कंक्रीट की बैरिकेडिंग की हुई है और उसके पीछे पुलिस खड़ी है, वहां पर किसान रुके हुए हैं। लेकिन इससे पहले की जितनी लेयर्स थी बैरिकेडिंग की, चाहे वो कटीले तार थे, चाहे वो बैरिकेड्स लगाए हुए थे, चाहे वो कंक्रीट के बोल्डर थे, उन सभी को हटा दिया गया है। और आप देखिए एक एक करके जो किसान हैं वो इन कटीले तारों को यहां बैरिकेड्स हटाकर किसानों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। हरियाणा पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया। जब सारे बैरिकेड्स हटाकर किसान हरियाणा पुलिस की बनाई सबसे बड़ी बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए तो पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। तब भी काफी देर तक बातचीत चलती रही। किसान मान जाएं इसके लिए हरियाणा पुलिस ने सारे जतन किए, गांधीगिरी से भी कोशिश की। आप देखिए शंभू बॉर्डर पर क्या हुआ, एक झलक उसकी भी देखिए, फिर इस पर जो पॉलिटिक्स हुई है वो भी दिखाऊंगा। हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं। बार बार वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि किसान आगे ना बढ़े, अपने हाथ में कानून को ना लें। अगर ऐसा किसानों ने किया तो फिर कार्रवाई हो सकती है, इस प्रकार के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। और एक दिलचस्प चीज भी देखने को मिली है, वो सुनाने की दरअसल सुनाई दे रही है। बाकायदा जो गुरबानी है वो इस वक्त बजाई जा रही है हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक गांधीगिरी करती हुई भी हरियाणा पुलिस नजर आ रही है। ये तस्वीरें पहली बार देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल आमने सामने पुलिस और किसान हैं। जाली के दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस हेलमेट पहने, मास्क लगाए हुए और पूरे जो सुरक्षा गियर हैं उनके साथ खड़ी है। इस वक्त आप देखिए तस्वीरें, और बिल्कुल नीचे वहां पर आप देखेंगे जो किसान हैं वो हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं। ये हरियाणा पुलिस ने किसानों को समझाया भी, मनाने की भी खूब कोशिश की, गुरबानी सुनाकर उन्हें शांत करने का भी प्रयास किया। नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागने, लेकिन किसान संगठन भी टच से मस नहीं हुए। वो किसी भी कीमत पर दिल्ली जाने की बात करते हैं। कह रहे हैं कि चाहे पुलिस गोली चला दे लेकिन हम तो दिल्ली जाकर रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसान क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। फिर किसान तो आज आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आगे उनका प्लान क्या है ये भी बताओ। हत्थे किसान है, इन्हों कोई मारन वास्ते नहीं आए। ਅਸੀਂ अपना प्रोटेक्ट करने दिल्ली जा रहे हैं पैदल तुर के, पर ये सानू पैदल तुर के भी जान नहीं दे रहे। नहीं दिया तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे हम जाएंगे जहाँ मरेंगे। हमारे को जब पुलिस में मार देना तो मार दे, ये भी हम जाएंगे। हमने निश्चय किया भी हम जाएंगे। ये मार दे, गोली लगा देना, गोली चला देना। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के अंदोलनकारी तो आ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ कोई भी डर नहीं हैगा। यानी किसान हर कीमत पर दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने भी किसानों को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए। शंभू बॉर्डर से हरियाणा का अंबाला जिला जुड़ता है। ऐसे में प्रशासन ने अंबाला जिले में कई पाबंदियां लगा दी। शंभू बॉर्डर के आसपास के 11 गांव में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट की सेवा 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक के लिए बंद रहेंगी। इसके अलावा बल्क एसएमएस सेवा को भी 9 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब यह भी समझिए कि दिल्ली जाने को लेकर किसान तर्क क्या दे रहे हैं। भाई क्यों आना चाह रहे हैं, हरियाणा प्रशासन क्या कह रहा है। किसान कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि किसानों ने इसके लिए परमिशन नहीं ली है। जाना है तो पहले परमिशन तो लीजिए। किसान कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तो दिल्ली जा नहीं रहे हैं, पैदल चुपचाप जा रहे हैं, दिल्ली में धरना देंगे। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि अंबाला में धारा 163 लगी है, किसानों के पास दिल्ली में भी धरना देने की इजाजत नहीं है।
एक बार सुनिए किसानों को हरियाणा में एंट्री न देने पर हरियाणा पुलिस और हरियाणा की सरकार क्या कहती है। परमिशन नहीं है इनके पास, परमिशन नहीं है। कहाँ की परमिशन नहीं है? दिल्ली की, दिल्ली में जाने की परमिशन नहीं है। हरियाणा की है ना दिल्ली की है, हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। हरियाणा के अंदर धारा 163 लगी हुई है। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाजत लेनी चाहिए। अगर ये इजाजत लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाजत लें फिर जाएं। इस प्रदर्शन को किसान संयुक्त मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा लीड कर रहे हैं। दोपहर को घमासान के बाद किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक के बाद आगे का प्लान तय। सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने आज अपने जत्थे को रोक दिया। किसानों ने कहा कि हमने फैसला लिया है कि कल भी दिल्ली के लिए कूच नहीं करेंगे। कल किसान नेता सरकार के साथ बातचीत का इंतजार करेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर यानी परसों दोपहर 12 बजे किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को एक बार सुनिए कैसे सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कल बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा होगा। फिर आपको बताता हूं कि जो गेंद है वो कैसे अब नरेंद्र मोदी के पाले में डालने का प्रयास हो रहा है। अब ये कल का जत्था परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे दो फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं।